बड़े बड़े महानगरों की तरह अब ग्वालियर शहर में भी ना तो खेल के मैदान रह गए और ना ही बच्चों को खेलने के लिए उचित स्थान मिल पा रहा है। ऐसे में ग्वालियर में संचालित प्लेयर्स क्लब में न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी सुसज्जित खेल का मैदान तैयार किया गया है, जहां भीड़ भाड़ से दूर रहकर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेल तो आप खेल ही सकते हैं। प्लेयर्स की ट्रेनिंग देने के लिए विशेष कोच भी यहाँ मौजूद है। ग्वालियर के महल गाँव इलाके में प्लेयर्स क्लब के नाम से अब फर्स्ट स्टैंडर्ड मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। इसके संचालक प्रतीक ब्रजवानी का कहना है कि बड़ी संख्या में व्यापारी भी उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ खेल के मैदान पर फ्लड लाइट की व्यवस्था है। इसके साथ ही फूड, रेस्टोरेंट और किटी पार्टी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में ग्वालियर के महल गांव करौली माता मंदिर के पास बने इस प्लेयर्स क्लब की ओर बड़ी संख्या में लोग रुख कर रहे हैं। क्रिकेट, फुटबॉल के साथ साथ लोग यहाँ कैरम, लूडो, शतरंज खेलने भी आते हैं। ग्वालियर से प्रदीप गुप्ता के साथ राजवीर कौरव की रिपोर्ट। इसका नाम है प्लेयर्स क्लब और ये हमने पिछले साल 2022 में खोला था। ये हमने कॉन्सेप्ट मेट्रो सिटीज़ में देखा था, जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई वगैरह में होता है टर्फ का कॉन्सेप्ट, और ये हमने वहीं से ग्वालियर लेकर आए थे। बच्चों के लिए जैसे आजकल हम देखते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं फ्लैट्स में, मल्टीज़ में, घरों में, वहाँ पर व्यवस्थित खेलने की कुछ जगह नहीं होती और बच्चों का आपस में घर वालों से भी लड़ाई झगड़े होते हैं कि किसी के घर में बॉल जाती है, किसी का कांच टूटता है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो बच्चे खेल नहीं पाते। उसको ही ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे टर्फ का निर्माण किया था वर्ष 2022 में, और हमें ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसमें। अब इसकी खास बातें ये हैं कि एक तो ये एस्ट्रो टर्फ है, तो इसमें इंजरीज़ की चांस कम हो जाती हैं। अगर बच्चे बाई चांस बाहर खेलते हैं, गिरते हैं तो उनको चोटें लगती हैं, पर यहाँ पर वो चोट नहीं लगती है बच्चों को, क्योंकि वो टर्फ है, उसकी मोटाई 50 mm है, तो आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ता और आपको चोट नहीं लगती उस पर। दूसरी चीज़ ये है कि ये 24 घंटे ओपन और ऑपरेशनल है। आप जो हमारे लोग, जो बिज़नेस वाले लोग हैं हमारे ग्वालियर में, ज़्यादातर बिज़नेस कम्युनिटी हमारे ग्वालियर में, तो उनकी जो दुकानें होती हैं, किसी की 8 बजे बंद होती है, 9 बजे, किसी की 10 बजे। जो होटल वाले हमारे भाई बंधु हैं उनका 11 बजे तक बंद होता है, तो उसके बाद उनके पास खेलने की कोई व्यवस्था नहीं बचती। या फिटनेस में को ध्यान में रखते हुए ना कोई जिम ओपन होती है इतने बजे तक रात को, ना कोई और चीज़ है जहाँ पर वो फिटनेस से रिलेटेड कुछ कर सकें। पर हमारा जो प्लेयर्स क्लब है वो 24 घंटे खुला है। जो बिज़नेस वाले लोग हैं वो लोग 10 बजे के बाद दुकान से अपना फ्री होकर खाना वगैरह खाकर फिर वो भी आ सकते हैं हमारे यहाँ पर। बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे वो किस तरह से? हमारे यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, स्कूल के एनुअल फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स मीट होती है, और हमारे यहाँ 5 से 6 बजे के बीच में शाम को रोज़ फुटबॉल एकेडमी भी चलती है, और वो छोटे बच्चे 3 साल के बच्चों से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की एकेडमी है। वो सिखाने वाला रहता है क्या? हाँ जी, हमारे पास कोचेज़ हैं, 3 सर्टिफाइड कोचेज़ हैं फुटबॉल के, जो खुद भी यूनिवर्सिटी लेवल पर और वेस्ट जोन और डिविजनल लेवल पर फुटबॉल खेल चुके हैं। कोई चार्ज लगता है इसका? हाँ जी, बहुत नॉमिनल चार्ज है। जैसे हमारे जो स्लॉट्स के चार्ज रहते हैं, जैसे कि वो 800 रुपये से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर आप मान लें हम कि 12 या 13, 15 लोग हैं हम लोग जो क्रिकेट या फुटबॉल खेलने आते हैं, तो उसमें पर पर्सन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 50 या 60 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है, जो कि बहुत नॉमिनल है, और जिसका हम इक्विपमेंट सारे हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलने आते हैं तो बैट, बॉल, विकेट्स, कोन सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप फुटबॉल खेलने आते हैं तो आपको फुटबॉल और फुटबॉल के शूज़ तक हम प्रोवाइड करते हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं का, जो युवा है और खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रिकेट की बात करें? जी देखिए, अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप था, तो बच्चे अभी जुड़े हुए थे क्रिकेट से। वरना अगर हम देखें तो कोरोना काल के बाद से बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ों पर ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। मोबाइल पर गेम्स खेलना, कंप्यूटर पे गेम्स खेलना, टैबलेट, लैपटॉप, और वो माता पिता को बहुत आसानी से वो थोड़ा गुमराह भी कर देते हैं और वो खुद खेल लेते हैं, यहाँ तक कि माता पिता को पता भी नहीं चलता इस बारे में। तो मेरी उनसे एक दरख्वास्त है और उनके पेरेंट्स से भी एक दरख्वास्त है कि बच्चों को स्कूल के अलावा, ट्यूशन्स और कोचिंग के अलावा खेल में भी बहुत आगे लेकर जाएँ, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही कुछ बहुत अच्छा अचीव हो सकता है, पर खेल से भी बहुत कुछ अचीव हो सकता है।